नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिग्निशन। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हमारा मकसद है कि ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आएं इन्फॉर्मिंग और एंटरटेनिंग अंदाज में। अगले आधे घंटे में क्या है खास ये जान लेते हैं। शुरुआत हम करेंगे एंट्री लेवल सेडान मार्केट के साथ। जानेंगे होंडा अमेज, ह्युंडई एक्सेंट और फोक्सवैगन की एमियो में कौन सी है बेहतर बाय। ले चलेंगे आपको ऑफ रोडिंग के एक सफर में इसुजू की वी क्रॉस के साथ। दोस्तों दिल्ली में पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। इस वक्त गर्मी जो है 34-35 डिग्री के ऊपर हो चुकी है और ऐसा ही कुछ माहौल है सब कॉम्पैक्ट 4 सेंटीमीटर वाला जो सेगमेंट है, यानी 4 मीटर से जो छोटी गाड़ियां हैं उनका जो सेगमेंट है उसमें भी ऐसे गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले 30-40 दिनों में जो 2 नई गाड़ियां आई और एक गाड़ी जो आने वाली है, सबसे बड़ी वही वजह है। जो 2 गाड़ियां आखिरी में आई वो थी टाटा की टाइगर, एक बहुत ही उम्दा गाड़ी, और दूसरी थी ह्युंडई की एक्सेंट। जी हाँ, जिसको अभी मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला है, पहले से बिल्कुल अलग है। और सबसे अच्छी बात कि इस गाड़ी को ग्रैंड आई10 से दूर रखा गया है। चौंकाया ह्युंडई ने। हमें लगा था कि ग्रैंड आई10 जैसा ही आपको फ्रंट फेशिया, रियर या फिर बाकी चीजें दिखेंगी, लेकिन एक स्टेप ऊपर उठ गए। एलेंट्रा जैसा बना दिया गया है। ह्युंडई ने अपनी इस एक्सेंट को, गाड़ी को कर दिया प्रीमियम। लेकिन हम सिर्फ एक्सेंट की बात नहीं करेंगे, हम पूरे कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं। इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है उसके बारे में हम झलक आपको दे चुके हैं। वो है मारुति की डिजायर, जो कि मई 16 को लॉन्च हो रही है, जिसकी फर्स्ट ड्राइव रिपोर्ट भी हम बहुत जल्दी जिग्निशन में देंगे। लेकिन उससे पहले जो बाकी कंपटीशन मौजूद है, होंडा की अमेज। जी हाँ, बहुत उम्दा गाड़ी है। ब्रांड की अगर बात करें, होंडा ब्रांड रिलायबिलिटी के मामले में बहुत आगे आता है। अमेज जिसमें 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन आया, जिसने लोगों को चौंकाया और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी जनरेट किए जब ये गाड़ी बाजार में आई थी। प्रैक्टिकल रीजंस थे इस गाड़ी के इतने बिकने के, लेकिन क्या अब समय के साथ थोड़ा थोड़ा फेड आउट हो रही है, यही समझने की कोशिश करें। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी था वो था इसका 1.5 लीटर का इंजन, लेकिन अब और अच्छे उम्दा इंजन है जो कि इस सेगमेंट में मौजूद हैं। और सबसे बढ़िया जो इस वक्त इंजन अगर हम कहें डीजल के मामले में जो मौजूद है, वो मौजूद है फोक्सवैगन की एमियो में। ह्युंडई की इस नई एक्सेंट में भी जो डीजल इंजन है वो नया इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो सबसे पावरफुल डीजल इंजन जो है इस सेगमेंट में वो मौजूद है इस गाड़ी में। डीजल अपनी चमक कहीं ना कहीं खो रहा है, लेकिन अभी भी डीजल की तरफ लोगों का झुकाव ज़रूर मौजूद है और इसलिए हम बात कर रहे हैं। डीजल की कीमत भी आपको डीजल के लिए ज़्यादा चुकानी पड़ती है। तो इन 3 गाड़ियों से कोशिश करते हैं जानने की कि डिज़ायर के लिए इन तीनों में या फिर इस वक्त मार्केट में जो 4 मीटर से छोटी गाड़ियों का जो सेगमेंट है उसमें बेस्ट बाय कौन सी हो सकती है। मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, यानी होंडा अमेज एमियो से कम व्हील बेस होने के बावजूद है सबसे ज्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल। ज्यादातर सभी एंट्री लेवल सेडान को हैचबैक के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और सबसे बड़ा एडिशन है बूट स्पेस के मामले में बाजी मारती है ह्युंडई की एक्सेंट। इंटीरियर फील में एक्सेंट नहीं होने के कारण इन सभी में मारती है बाजी। फीचर डिपार्टमेंट में अमेज कंपटीशन में थोड़ा पीछे रहती है। 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक एसी, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ नई एक्सेंट देती है एमियो को अच्छा कंपटीशन। फोक्सवैगन एमियो में मिलते हैं कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट, जैसे क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद मिरर लिंक, रिवर्स पार्किंग कैमरा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। लेकिन ध्यान रहे, इन सब के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। यानी कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ अच्छे फीचर चाहते हैं तो खरीदिए ह्युंडई की एक्सेंट। दोस्तों डिजाइन जो वो पर्सनल चॉइस है और सारी गाड़ियां इकट्ठी हमने खड़ी करके इसलिए आपको दिखाई ताकि आपको अलग अलग शोरूम ना जाना पड़े। जिग्निशन का ये प्लेटफॉर्म है, सारी गाड़ियां आपको इकट्ठी दिखा रहा है ताकि आप डिजाइन को कॉन्ट्रास्ट कर सकें। एमियो की अगर हम बात करें तो वो नो नॉनसेंस डिजाइन है। गाड़ी थोड़ी प्लेन है, बड़ा ही कंजर्वेटिव लुक है। बहुत ज़्यादा पोलो की छाप भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा नयापन नहीं दिखता है। अमेज
ब्रियो पर बनाई गई थी, ब्रियो की थोड़ी छाप है, लेकिन गाड़ी अग्रेसिव भी है, स्पोर्टी भी है, कहीं ना कहीं इन द मिडल आती है। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सेंट की, जो कि बिल्कुल नए अवतार में आई है, यानी कि बहुत सारा काम किया गया एक्सटीरियर पर, इंटीरियर पर, और एक नया डीजल इंजन तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटीरियर जो डिज़ाइन का मामला है उसको एलेंट्रा के करीब तो लेकर आए, लेकिन थोड़ा सा ओवरडू भी लगता है। क्रोम का इस्तेमाल वगैरह जो है कुछ ज़्यादा हो गया, गाड़ी को ज़्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश करी गई है। सेगमेंट में टक्कर इतनी कड़ी है कि तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सी गाड़ी है वैल्यू फॉर मनी। आखिरी दो पैमाने जो इस बात का फैसला कर सकते हैं वो है सेफ्टी और व्हीकल परफॉर्मेंस। तीनों गाड़ियां जिनको इस वक्त हम कंपेयर कर रहे हैं, तीनों में डीजल इंजन की हम बात कर रहे हैं। दो जो डीजल इंजन है एमियो का और अमेज का, वो 1.5 लीटर का है, और जो ज़्यादा पावरफुल है वो, जैसे कि आपने स्पेसिफिकेशन सारी देख ली है, वो है एमियो का। 110 पीएस की पावर और 200 एनएम का टॉर्क है जो कि एमियो जनरेट करती है। यानी कि अगर लॉन्ग हाईवे ड्राइव पे जाना चाहते हैं आप, तो एमियो इज़ अ बेटर कार। लेकिन अगर आपकी गाड़ी से आपको थोड़ी पेपी ड्राइव चाहिए तो अमेज ज़्यादा बेहतर है। अमेज में थोड़ा सा इंजन नॉइज़ का हल्का सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो ड्राइव क्वालिटी है, इकोनॉमिकल है, वो आपको अमेज ज़्यादा अच्छी लगेगी। Hyundai की अगर एक्सेंट की बात करें तो काफ़ी बदलाव किए गए हैं, और सबसे बड़ा बदलाव जो था इस गाड़ी में वो यही था इस वक्त कि जो डीजल इंजन है वो नया है। इट्स फार बेटर देन द अर्लियर वन। पहले का जो 1.1 लीटर का डीजल इंजन था उससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा रिफाइंड है, और उससे ज़्यादा साइलेंट है। अगर आप इन सभी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा साइलेंट कैबिन मुझसे पूछें किसका है, तो वो होगा इस एक्सेंट का। वेरी साइलेंट कैबिन। सभी गाड़ियों में उम्दा इंजन लगे हैं, और राइड एंड हैंडलिंग में भी है सिर्फ 19-20 का फर्क। तीनों ही गाड़ियां सिटी कम्यूटिंग और हाईवे ड्राइव के लिए अच्छी हैं। एक्सेंट में करीब 2 bhp पावर बढ़ाया गया है, लेकिन इसका फायदा आपको 2000 आरपीएम के ऊपर ही नजर आता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इंप्रेसिव है, और सस्पेंशन सेटअप को भी ना ज्यादा स्टिफ ना ज्यादा सॉफ्ट रखा गया है, यानी कि भारतीय सड़कों के लिए परफेक्ट। उधर स्टीयरिंग को छोड़ एमियो में सब कुछ है परफेक्ट, और साथ में DSG गियरबॉक्स बनाता है इस कार को ट्रीट टू ड्राइव। किफायत और पेपी ड्राइव के मामले में होंडा अमेज है आगे। पावर चाहे एमियो से कम देती हो, लेकिन इन दोनों गाड़ियों में है कड़ी टक्कर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। और भी बहुत सारी गाड़ियां थी जो कि यकीन मानिए हम इस कंपैरिजन में चाहते थे। सबसे ज़्यादा अगर मिस मैंने किसी गाड़ी को किया होगा तो वो होगी टाटा की टाइगॉर। जी हाँ, एक नई गाड़ी है, और उसका जो डिज़ाइन है, ओवरऑल जो इंजन उसमें दिए गए हैं, दे आर समथिंग टू वॉच आउट फॉर। और उसके अलावा उसकी प्राइसिंग लेकिन इस कंपटीशन में मौजूद नहीं है। आने वाले कुछ कंपैरिजन ज़रूर हम आपके लिए लेके आएंगे, जहाँ पर सिर्फ ये तीन नहीं, एक बार जब डिज़ायर को आ जाने दीजिए, उसके बाद फोर्ड एस्पायर, टाटा की जेस्ट, इन सभी गाड़ियों को लेकर हम आपके लिए कंपैरिजन लेकर आएंगे। लेकिन अगर इन तीन गाड़ियों में से आपको एक चुनना हो तो मुश्किल काम है, क्योंकि तीनों ही गाड़ियाँ अपने आप में बेहद उम्दा हैं। सब में कुछ ना कुछ खास है, और जो फ़र्क है वो सिर्फ 19-20 का है। जो सबसे नई आई है Hyundai की एक्सेंट, कीमत को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं किया गया, यानी कि ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। वैल्यू फॉर मनी पैकेज लग रहा है सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि फेसलिफ्ट के बाद गाड़ी बिल्कुल नई हो चुकी है, लुक अच्छा हो चुका है। अमेज, अगर आप किफ़ायत चाहते हैं तो नो डाउट एक अच्छे ब्रांड के साथ आपको किफ़ायती कार मिलती है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें सभी कुछ हो, जिसमें एक अच्छा डीजल इंजन हो, जिसकी कीमत अच्छी हो, जिसमें फीचर्स की कोई कमी ना हो, फीचर्स के मामले में Hyundai को टक्कर देने के अलावा कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे भी बढ़ गई है Volkswagen की एमियो, और सेफ्टी का पैरामाउंट ख्याल रखा गया हो, अगेन एमियो, क्योंकि ABS, EBD सभी कुछ स्टैंडर्ड है, कीमत भी अच्छी है। और ऑन टॉप अगर आप डीजल के टॉप मॉडल को लेते हैं तो आपके पास DSG का भी ऑप्शन है। जी हाँ, अ गियर,
एक गियर बॉक्स जो कि आपकी ड्राइविंग प्लेजर को टॉप नॉच पर लेकर जाता है। कुल मिलाकर अगर एक गाड़ी मुझे चुननी हो तो कंप्लीट पैकेज ओवरऑल देखने के बाद तो वो होगी Volkswagen की एमियो। अब इंतजार कीजिए 16 मई का। जी हाँ, मारुति की नई डिजायर नए प्लेटफॉर्म पे नए इंटीरियर और काफी सारे एक्सटीरियर बदलाव के साथ लॉन्च हो रही है। जी हाँ, डायमेंशन में भी थोड़ा बहुत चेंज है, व्हील बेस को बढ़ा दिया गया है और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये हम बताएंगे आपको 16 मई को। जी हाँ, जी बिजनेस के साथ बने रहेंगे तो आपको मिलेगी पूरी अपडेट मारुति की इस लॉन्च होने वाली नई डिजायर के बारे में भी। इसके अलावा भी आप बिजनेस जगत से जुड़ी कोई भी खबर, कोई भी अपडेट चाहते हैं ना, तो तरीका बेहद आसान है। जी हाँ, आप जी बिजनेस के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और फिर देखिए कमाल कि कितनी आसानी से खबर पहुंचती है आप तक। कौन सी वो गाड़ी है कि आप जानते हैं जिसने इसूजू को इंडियन मार्केट में पॉपुलैरिटी देनी शुरू कर दी है? जी हाँ, वो गाड़ी जो कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल है और काफ़ी अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। चलो पहेलियों में बात नहीं करेंगे, हम बात करें वी क्रॉस की। एक नज़र डाल लीजिए कि इस गाड़ी में क्या है खास। जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं इसूजू कंपनी की वी क्रॉस है। ये एक एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल है, एक पिकअप है। पिकअप के मामले में 2 भारतीय कंपनियां पहले अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। अच्छी गाड़ियां मौजूद हैं उनकी बाज़ार में, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो क्रिएट नहीं करती हैं। एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल जैसा कि मैंने कहा, यानी कि दोनों पर्पस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइवेट और कमर्शियल दोनों में आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। एक अच्छी खासी 5 सीटर है जिसके लोड्स एंड लोड्स ऑफ कार्गो स्पेस भी दिया गया है। इसूजू वी क्रॉस है एक अटेंशन सीकर। वजह इसका मैसिव साइज, एक 5 सीटर जिसमें आप 265 किलो तक का वेट लोड ले जा सकते हैं। डिजाइन इंप्रेसिव है। इसके अलावा फ्लेयर्ड फेंडर्स और 16 इंच के व्हील्स इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। डैशबोर्ड सिंपल है और इंटीरियर्स में ब्लैक और बीज का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। 7 इंच टच स्क्रीन स्टीयरिंग माउंटेड भी दिए गए हैं। फ्रंट सीट्स चौड़ी और कंफर्टेबल है। रियर में स्पेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स का होना काफी परेशानी पेश करता है। गाड़ी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसमें प्रॉपर 4x4 दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए हम इस वक्त जा रहे हैं। इस वक्त हम टारमैक पे हैं, तो हम आपको वो टारमैक वाली फील इस वक्त शेयर कर रहे हैं। प्रॉपर 4x4 का इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी कहाँ पहुँचती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम जिसमें ट्रैक्शन और लो एंड टॉर्क की कमी नहीं। स्टीप इंक्लाइंस हो या फिर डिक्लाइंस, हर मुश्किल में इसूजू हमारे फेस पर स्माइल लाने में कामयाब रही। 370 Nm का टॉर्क ऑफ रोडिंग की इस टफ टेरेन पर काफी काम आया। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त देख लीजिए आप, सारी बिग बल्कि गाड़ियों के साथ ही खड़ी है, फिर भी ये गाड़ी अपने आप को साबित कर पा रही है। और बेस्ट थिंग इज इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत हाई है, यानी कि ऑफ रोडिंग के वक्त आपको ज़रूरी है कि आप ट्रेल तो पहले देख कर आएँ, उसके अलावा आप क्लियर व्यू मिल सके आपको आने वाली हर्डल्स का। और फॉर दैट ये सीटिंग पोजीशन जो है वो बहुत ही अच्छी है। आपके पास काफ़ी जगह है सामान लेके जाने के लिए। आपका इसूजू में काफ़ी टॉर्क है जो कि आपकी ऑफ रोड चीज़ों को काफ़ी आसान बना सकता है। लेकिन इसूजू अगर आप कहें कि मैं स्टॉक लेके सारी ऑफ रोडिंग जा सकता हूँ, वो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको गाड़ी लिफ्ट करानी पड़ेगी जिससे कि आपका डिपार्चर एंगल सही रहे। आपको गाड़ी के शायद बम्पर भी बदलने पड़ेंगे। पीछे इसका अच्छा पॉइंट ये है कि इसका मेटल बम्पर है जो कि उतना टूट फूट का डर नहीं है। और गाड़ी काफ़ी स्टर्डी है इस मामले में, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड व्हीकल है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सब जगह काफ़ी टेस्टेड है। बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर हम एक मतलब
15 लाख रुपए के अंदर आप कोई गाड़ी लेते हो, उसको एक प्रॉपर 5 सीटर है, आपके पास मॉडिफिकेशन का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। डेक इट अप प्रॉपर, आपको सस्पेंशन अपग्रेड चाहिए, आपको थोड़ा कैनोपी इसके अंदर ऐड कर लो, यू नीड ऑनिंग्स आप इसमें ऐड कर लो, एंड इट्स ए प्रॉपर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज़र विद ए फैमिली। आप इंडिया में अगर इसे चलाना चाहते हो, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेर एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली कम्फर्टेबल। यानी कि रेगुलर कम्यूटिंग और सॉफ्ट रोडिंग के अलावा वी क्रॉस को आप सीरियस और टफ ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी क्रॉस की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ आपने देख लिया। बाजार में और भी कई सारे ऑफरोडर हैं जो कि मौजूद हैं, जिनके बारे में हम जिग्निशन के आने वाले एपिसोड्स में आपसे बात करेंगे। और अगर आप ऑफरोडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान ज़रूर रखें। खासकर ये कि अपनी व्हीकल को ठीक से समझें, ठीक से प्रिपेयर करें और ऑफरोडिंग के लिए अकेले ना निकलें। जी हाँ, दोस्तों को और एक स्टॉक व्हीकल को साथ में लेकर जाएं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस बार कई सारी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिली हैं हाल ही में, चाहे वो फिर मंथली नंबर्स हों जो कि काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, या फिर टू व्हीलर इंडस्ट्री का टॉप पर पहुंच जाना। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें थी दोस्तों जो कि सुर्खियां बनी। तो एक नज़र डाल लेते हैं न्यूज़ दिस वीक पर। जापानीज कार मेकर इसूजू ने अपनी प्रीमियम एसयूवी MU-X को भारत में लॉन्च कर दिया है। हालांकि कंपनी ने इसका डीजल वेरिएंट ही लॉन्च किया है। इसूजू MU-X एक 7 सीटर एसयूवी है जिसमें कंपनी ने 3.0 लीटर का डीजल इंजन दिया है जो 174 HP की पावर और 380 Nm का टॉर्क देगा। ये टर्बोचार्ज इंजन है, इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इसूजू की इस प्रीमियम एसयूवी में ऑल व्हील ड्राइव फीचर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि MU-X 13.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी। इसके सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें डुअल एयरबैग्स और ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के ब्रेक्स होंगे। साथ ही एंटी थेफ्ट और रिवर्स पार्किंग में मदद करने वाला बैक कैमरा और सेंसर्स भी दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट का दिल्ली एक शोरूम में प्राइस है 23,99,000 रुपए। वहीं ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत है 25,99,000 रुपए। इस कार का कड़ा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और होंडा BRV जैसी कारों से होगा। इसूजू व्हीकल्स दुनिया भर जाना जाता है कि रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए। जब एसयूवी जैसी गाड़ी होती है तो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ द व्हीकल, रिलायबिलिटी ऑफ चैसी फ्रेम। कई चीज़ें दिखते नहीं हैं और अंदर से काम करते हैं, वो ऐसे एक चीज़ है लैडर चैसी फ्रेम और एक स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत इंजन। उसके अलावा ट्रांसमिशन सारे चीज़ें मतलब उसको एड अप करते हैं। सो पॉइंट इज जो भी एसयूवी लवर्स हैं उनको इसूजू के बारे में ऑलरेडी जानकारी है और ये अप्रिशिएट करते हैं इनका फोकस अबाउट नॉट जस्ट द फ्रिल्स बट द मेन फीचर्स जो सबसे ज़रूरी है। क्रैश टेस्ट में रेनॉल्ट की डस्टर फेल हो गई है। ये क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP ने कराया है। डस्टर के बेस वेरिएंट को टेस्ट में 0 रेटिंग मिली है। डस्टर के बेस वेरिएंट में एयरबैग्स नहीं है। ये रेटिंग गाड़ी में बैठने वाले वयस्क लोगों की सुरक्षा के लिहाज से दी गई है। वहीं डस्टर के इसी वेरिएंट को पीछे की सीट में बैठने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से 2 रेटिंग दी गई है। इसका मतलब साफ है कि एयरबैग के बिना डस्टर गाड़ी में हुआ कोई भी हादसा काफी घातक हो सकता है। गौरतलब है कि एयरबैग वाली डस्टर गाड़ी को इस टेस्ट में 3 रेटिंग दी गई है। NCAP इन गाड़ियों को सेफर कार्स फॉर इंडिया इनिशिएटिव के तहत टेस्ट कर रहा है। इससे पहले ये टेस्ट शेवले एंजॉय और फोर्ड एस्पायर पर किया गया था। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन गुजरात प्लांट में 5,700 करोड़ का निवेश करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इंडिया में अपने गुजरात प्लांट में निवेश को लेकर ये ऐलान किया है। 2020 तक उत्पादन क्षमता और तेजी से बढ़ाने के लिए कंपनी असेंबली यानी प्रोडक्शन लाइन का विस्तार करेगी। हाल ही में कंपनी की ओर से ये जानकारी दी गई थी। सेकंड प्रोडक्शन लाइन का काम 2019 तक पूरा हो जाएगा और अब कंपनी की तरफ से थर्ड प्रोडक्शन लाइन को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। कंपनी की योजना 2020 तक उत्पादन क्षमता 4.5 लाख यूनिट करने की है। दोस्तों, रोड सेफ्टी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है और हम जिग्निशन के एपिसोड्स में लगातार उसको उठाते रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है जो कि रोड सेफ्टी के मुतल्लिक ज़रूरी है और अच्छा है, तो प्लीज़ हमसे बांटें, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो या फिर टेक्स्ट फॉर्म में हो। हम अपने ऑडियंस तक उसको बांटने की, उसको ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि समाज में बदलाव आ सके। आज के लिए इतना ही। ट्विटर, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए आप हमसे चीज़ें बांट सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार।